जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम संगत जी जो हैं बहुत बार ऐसा करते हैं कि कुछ हमारी जिंदगी में बुरा होता है और हम गुरु जी को उसका जिम्मेवार मानने लगते हैं। हम गुरु जी से नाराज हो जाते हैं। हम गुरु जी को छोड़ देते हैं अपने मन में कि हम नहीं अब मन मानेंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की या बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। संगत जी, लेकिन जो गुरुजी है ना, वो अगर हमारा हाथ पकड़ते हैं तो कभी नहीं छोड़ते। हम गुरुजी की उंगली पकड़ के चलना शुरू तो करते हैं, लेकिन हम ना फिर छोड़ देते हैं जैसे ही हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो। ये गलत है संगत जी, क्योंकि संगत जी, हम जो जितने भारी कर्म करके आए हैं उन कर्मों को गुरुजी 90% कट कर देते हैं। 10% का जो रहता है ना, वो हमें ही भुगतना पड़ता है। गुरु जी की शरण में रहते हुए हमें शुक्राना करना चाहिए, और जो भी विधि का विधान हो उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे साथ जो भी होता है, अगर हमने उसकी डोर गुरु जी के हाथ में दी है तो हमें इफ बट नहीं करना चाहिए, किंतु परंतु की फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे मन में ये भाव आते हैं और आते रहेंगे, हम इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, जो हमारे हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, बहुत ही इमोशनल सत्संग है आज का। आंटी जी का पूरा सत्संग सुनिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी ने मेरे भैया को बहुत ब्लेस किया था। डोगरी बुलाया, तितली रूप में दर्शन दिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे भैया बहुत बीमार और परेशान रहते थे। गुरु जी से जुड़ने के बाद उनकी तबीयत में बहुत सुधार हुआ। उनके लिए रोज गुरु जी का लंगर प्रसाद एक आंटी जी के घर से आया करता था। मुझे और मेरे अंकल को भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। मेरे अंकल जी स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। 6-7 साल से उनका कोई काम काज भी नहीं था। गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के बाद मेरे अंकल का काम भी शुरू हो गया और स्किन प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे अंकल भी गुरु जी को बहुत मानने लगे हैं। दिवाली से पहले गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बड़े मंदिर आ, और हम सब दिवाली वाले दिन बड़े मंदिर गए। गुरु जी के चरण स्वरूप भी हमारे घर दिवाली वाले दिन आए। मुझे मैसेज आ रहे थे, दिवाली वाले दिन मैं तेरे घर आवांगा, घर दे दरवाजे ਨੂੰ सजा के रखे। गुरु जी मेरे घर दिवाली वाले दिन आए, मुझे ब्लेस किया। हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया। गुरु जी के बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिला। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो हमें बैठने का मौका नहीं मिला, तो मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी प्लीज इस बार मुझे अपने मंदिर में बैठने का मौका दे देना। मुझे लंगर प्रसाद भी खाना है, क्योंकि जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे तो हमें ब्रेड पकोड़ा, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद मिला था। तो उस समय हमें बहुत भूख लग रही थी। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है, आपने कहा था गुरु जी के बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिलता है, पर मुझे तो अभी भी भूख लगी है। इसलिए मैं गुरु जी को बोला, इस बार गुरु जी हमें लंगर प्रसाद खाना है। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना ब्लेस किया, हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और दिवाली की मिठाई भी हमें मिली। हमने लंगर प्रसाद घर आके खाया, क्योंकि उस दिन पैकिंग में लंगर प्रसाद मिल रहा था। गुरु जी ने इतना हमें ब्लेस किया कि वो लंगर प्रसाद हमने कल दूसरे दिन सुबह तक हमने वह खाया। हम बहुत खुश थे, पहली बार हमने दिवाली इतनी अच्छी मनाई थी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। दिवाली से दूसरे दिन मेरे पास फोन आया कि मेरे भैया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम जल्दी जल्दी बैग पैक किया और भैया के घर जाने की तैयारी करने लगे। मैं सारे रास्ते गुरु जी से अरदास करती रही, गुरु जी मेरे भाई को ठीक कर दो। पर गुरु जी को कुछ और ही मंजूर था। गुरु जी ने मेरे भैया को अपने पास बुला लिया। गुरु जी ने मेरे भैया को बिल्कुल ठीक कर दिया था। उन्होंने दिवाली वाले दिन खूब एंजॉय किया, पूरी फैमिली के साथ पूजा की, अपने आसपास के लोगों के साथ
पटाखे जलाए, सब बहुत खुश थे। उनकी फैमिली भी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने भी ऐसी दिवाली पहली बार अच्छे तरीके से मनाई थी। खूब घर को सजाया, खूब एंजॉय किया। हम भी बड़े मंदिर दिवाली वाले दिन जाके बहुत खुश थे। मेरे भैया का परिवार भी बहुत खुश था। अपने गुरुजी ने क्यों मेरे भैया को अपने पास बुला लिया। दिवाली से दूसरे दिन सुबह मेरे भैया के बेटे का ब्रेसलेट अपने आप टूट गया था और दिन दिन के 2-3 बजे मेरे भैया की डेथ हो गई। हम बहुत दुखी थे। मैं चीख चीख के गुरुजी से कह रही थी कि मुझे गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। गुरुजी बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं गुरुजी को याद कर रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था संगत जी कि मैं क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था। हमारी तो दुनिया ही बदल गई थी। मेरा एक ही भाई था। मैं गुरुजी से बहुत नाराज थी। सॉरी संगत जी, बहुत नाराज थी। मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए। बस रोती रहती थी, सारा सारा दिन उदास रहती थी। मन ही मन यही कहती थी, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। हम 13 दिन वहाँ रहे। वहाँ पर भी गुरुजी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए। उनके दोनों बेटों को भी ड्रीम दर्शन दिए। उसमें गुरुजी ने उनके छोटे बेटे को भी ड्रीम दर्शन दिया। ये एक बहुत बड़ा एंडलेस दरबार है। और बड़े बेटे को भी दर्शन दिए कि उसके पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं और वो बहुत खुश हैं। वो बहुत जहाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हैं। संगत जी, गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन हम उस टाइम पे ऐसी स्थिति में थे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने तो हम सबको ब्लेस किया था। जब मैं वहाँ 13 दिन थी तो वहाँ पे हमें तितली रूप में गुरुजी ने उन दर्शन दिए। और जब 13वीं पे पाठ होता है और वो जल जो छिड़का जाता है बाहर, उस पे जब मेरे भाई का बेटा वह जल पूजा का जल बाहर डालने जा रहा था तो वहाँ भी बटरफ्लाई निकली, उसको दिखाई दी। इतने बड़े दुख में संगत जी सिर्फ हमें गुरुजी ने ही संभाला। भी मैं गुरुजी से बहुत नाराज थी। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, तो चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे मेरे भैया के बच्चों की बहुत चिंता होती है क्योंकि वह अभी इतने बड़े नहीं हैं, सब कुछ संभाल लेंगे। गज्जी मेरे भैया ने दिवाली से कुछ दिन बाद बड़े मंदिर भी आना था। हम सब प्रोग्राम बना रहे थे बड़े मंदिर जाने का, पर शायद गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। नहीं उन्होंने कौन सा बड़ा कष्ट काटा, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं उस परमात्मा के आगे। वह जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। क्योंकि जब मैं बहुत उदास रहती थी, गुरुजी से नाराज थी कि आपने ऐसा क्यों किया, तब मुझे एक और सत्संग में गुरुजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर साफ साफ दिया। उस सत्संग में एक अंकल बता रहे थे कि उनके पिताजी भी बहुत बीमार रहते थे और वो गुरुजी से अरदास करते थे कि मेरे पिताजी को ठीक कर दो। और गुरुजी ने उनके पिता को ठीक कर दिया। उनके पिताजी के बेटी की भात भरनी थी तो वे वहां गए। उसके बाद उनके पिताजी सब ठीक था, खुश थे कि लड़की की गोद भराई भी हो गई और भात भी हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उनके पिताजी एकदम से तबीयत खराब हुई और वह हॉस्पिटल चले गए। और वहां जाके वह बेड पे ऐसे लेट गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सीधे हो जाओ। और वह उस टाइम पे गुरुजी के पास जा चुके थे। तो वो अंकल भी बहुत उदास थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। फिर उन अंकल जी को गुरुजी ने बताया कि जून से नवंबर तक उनके पिताजी की लाइफ गुरुजी ने 6 महीने ब्लेस की थी। संगत जी, मेरे भैया भी जून से बीमार थे, उनकी डायलिसिस भी हुई थी। नवंबर में उनको बिल्कुल ठीक करके गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए कि गुरुजी ने मेरे भैया की भी 6 महीने लाइफ ब्लेस की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पास गुरुजी के शुक्राना करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। इतनी बड़ी दुख की घड़ी में भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़े रखा और हमें हमारे सवालों के जवाब दे दिए। मेरे पास गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, गुरुजी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पास तो वर्ड ही नहीं है गुरु शुक्राना करने के अलावा। अगर हम 1000 जन्म भी गुरु जी का शुक्राना करते रहें तो शायद वो भी कम होंगे। मैं गुरु जी का कैसे शुक्रिया करूं। आज भी मैं जब सत्संग लिख रही हूँ तो गुरु जी येलो बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे
हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना भूल गई, जब हम भैया के घर से आए थे तो 10 दिन बाद हमें फिर गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं सारे रास्ते बहुत उदास थी क्योंकि हमने प्लानिंग बना रखी थी कि मेरे भैया की फैमिली, हमारी फैमिली और मेरे अंकल जी की बहनें, हम सब दिवाली के बाद बड़े मंदिर इकट्ठे जाएंगे। लेकिन भैया के जाने के बाद हम सब तो बड़े मंदिर गए, लेकिन मेरे भैया जी की फैमिली साथ न होने के कारण मैं बहुत उदास थी। गुरुजी ने पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग देनी थी या कौन से कष्ट काटने थे, हमें बड़े मंदिर बुलाया। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने खाया। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि पहले हम बहुत देर तक हॉल के बाहर बैठे थे, फिर सेवादार अंकल ने कहा जिसको लंगर खाना है वह लंगर घर जाएं और जिसको बैठना है वह बैठ जाएं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरे दोनों बच्चे, 2 ननंद के बच्चे, हम सब गुरु जी की गद्दी के सामने बहुत देर तक बैठे थे। मैं पहली बार गुरु जी के गद्दी के सामने इतनी देर बैठी। वहाँ पर मेरी ननंद की लड़की को गुरु जी और शिव परिवार के झूले पर दर्शन हुए और उसे फ्रेगनेंस भी आई। रास्ते में भी वह मुझे कह रही थी, मामी जी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कपड़ों पे किसी ने गुलाब डाल दिए हों। मुझे पता है संगत जी, गुरु जी हम सबको ब्लेस किया और मेरे भाई को के बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग दी। पीले चोले के स्वरूप में मुझे वह स्वरूप बच्चों के लिए मिला। बहुत दिनों से मेरे पास यह मैसेज आ रहे हैं, तेरे ते काला जादू है तो अपना सत्संग शेयर कर, अमृत वेला कर। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी ने भोले बाबा के रूप में भी मुझे दर्शन दिए। जब मैं रोटी बना रही थी तो बिल्कुल भोले बाबा जी रोटी पे बन गए। मैंने वह पिक अपने भाभी, उनके बेटे और नंद की लड़की के पास भी शेयर किया और पूछा यह रोटी पे क्या बना है, तो उन्होंने कहा हर हर महादेव, यह तो भोले बाबा जी हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। उनका आज एक मैसेज और भी आया था, तो मैनू छड़ दे पर तेरा गुरु तेरी बांह कदे भी नहीं छड़ेगा। अब मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरु जी के आगे बस यही अरदास है, गुरु जी मेरे भैया के बच्चे को आप ही गाइड करना, आप ही संभालना, सब कुछ उनके लिए आप ही हो, आप ही उनके बड़े हो, उनके अंग संग रहना। जो मेरे भैया जिम्मेवारियां छोड़ गए हैं उनको अब आप ही पूरे करना, क्योंकि उनके ऊपर कोई बड़ा नहीं है। सॉरी संगत जी। इसलिए गुरु जी, उनका करियर, लाइफ जो भी है सब आपको देखना, सब आप ही ठीक करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो। गुरु जी से मेरे बस यही अरदास है कि गुरु जी सबके तकलीफों को, सबके दुखों को दूर करना, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हो, सबको अपने चरणों के साथ रखना, सबको अपने साथ जोड़े रखना। हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ करना, क्योंकि मैं जो भी लिख रही हूँ वह गुरु जी ही लिखवा रहे हैं। शायद इसमें किसी संगत के सवालों के जवाब हो। संगत जी, गुरु जी से कभी भी नाराज मत होना, उनका हमेशा विश्वास बनाए रखना। गुरु जी एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। गुरु जी सबका भला करना। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही इमोशनल सत्संग आज आपने शेयर किया और आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरुजी से किसी भी हाल में हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ और आप अपनी गलती को मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने मुंह से कहने कि हाँ मैं नाराज़ थी और गुरुजी ने मेरी नाराज़गी दूर की। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे इस दुख से निकलने की और आपके भाई के बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य गुरुजी प्रदान करें, आपका परिवार खुश रहे। इसी मनोकामना के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।